कितने दिन तक युद्ध हुआ? 4 महीने, 6 महीने, 4-6 वर्ष? नहीं, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। 5000 साल तक युद्ध होता रहा और लगातार लड़ाई। कितने साल तक? 5000 वर्ष तक। जैसे अखंड कीर्तन, अखंड ब्राह्मण चरितमानस का पाठ, अखंड दीपक होता है ना, ऐसे अखंड युद्ध हुआ 5000 वर्ष के काल तक, लगातार दिन रात बिना खाए पिए। पर धन्य है, वे बल के कारण अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे, माया महामाया भगवती से विमोहित हो रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 2 प्रार्थना की हैं, एक तो भगवान को जगाओ और दूसरी प्रार्थना के मधु कैटभ को आप मोहित करो, जिससे इनके बध की लीला जल्दी बन जाए। तो महाराज जी वो मधु कैटभ बोले, वाह 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 महापुरुष, हम तो सोचते थे कि संसार में एकमात्र वीर हम दोनों ही हैं, लेकिन हम 2 हैं लड़ने वाले और तुम अकेले एक हो, और दोनों के साथ एक साथ लड़ रहे हो, वो भी इतने लंबे समय तक लड़ रहे हो। वाह वाह वाह, तुम तो बहुत शक्ति संपन्न हो, हम प्रसन्न हैं, तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। भगवान बहुत हंसे, बोले वाह, अभी हमसे वरदान मांगने वाला कोई भगत तो सामने आया नहीं, तो ये राक्षस ही बोल रहे हैं, असुर ही बोल रहे हैं कि हमसे ही वरदान मांग लो। ये निश्चित ही महामाया के प्रभाव से ऐसा बोल रहे हैं, अन्यथा ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बोले तो ठीक है, तो हम यही वरदान आपसे मांग रहे हैं कि आप दोनों जल्दी हमारे हाथ से मारे जाओ, यही वरदान दे दे, तुम्हारे मरने का वरदान हम मांगते। तो क्या भगवान वर न मांगते तो ये जीवित रह जाते? नहीं, भगवान तो मान बढ़ा रहे हैं कि चलो तुम मर जाओ। बोले हाँ, आपने वरदान मांग लिया तो हम आपके हाथ से मारे तो जाएंगे, लेकिन एक हमारी इच्छा है। क्या? आवाम जहि न यत्रोर्वी शलिलेन परिप्लुता, जहां पानी न हो, एकदम सूखा हो, जहां धरती का कोई अंश एकदम सूखा हो, पानी न गया हो, वहां सूखी जगह पे मारना, गीले में मत मारना मुझे। भगवान बोले बड़े चतुर हैं, देखते हैं कि चारों ओर जल ही जल है, धरती कहीं है ही नहीं, तो इसलिए ये मांग रहे हैं। भगवान बोले हमारे पास सब व्यवस्थाएं, हमारी जंघाएं बिल्कुल सूखी हैं, आ जाओ। एक मुंडी उसकी पकड़ी, एक मुंडी उसकी पकड़ी, दोनों को जंघा पर पटक लिया और भगवान ने चक्र से कृत्वा चक्रेण वैछिन्ने जघने शिरसी तयोः, दोनों के मस्तक का छेदन भगवान ने सुदर्शन चक्र से कर दिया। इस प्रकार से यह महामाया भगवती योग माया ने, काल रात्रि ने वह ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की और ब्रह्मा जी को मधु कैटभ के संकट से मुक्त किया। इन मधु कैटभों के शरीर का जो मेदा हुआ ना, वो मेदा उस एकार्णव जल में एकत्रित हुआ, उससे धरती का निर्माण हो गया। ये भी भगवान की लीला है, धरती का निर्माण हुआ, इसलिए धरती का नाम हुआ मेदिनी। असुरों का जो मांस मेदा था, उसी से वो धरती बन गई, इसलिए इसका नाम हुआ मेदिनी। उन मधुकैटभ के शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डियां थीं, वे ही बड़े बड़े पर्वत बन गए। ऐसी स्थिति हो गई। इस धरती पर मनुष्य बड़े बड़े साधन करते, ब्राह्मण अनुष्ठान करते, लेकिन महाराज जी ये अनुष्ठान करने पर भी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। ये भी पुराणों की कथा है महाराज जी। तो श्री संपूर्ण मनु, प्रजापति और ब्राह्मण ऋषि वे सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हम सब यज्ञ कर रहे हैं,
श्रौत स्मार्त यज्ञ कर रहे हैं और भी अनेक व्रत कर रहे हैं, जब तप अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, यह मेदा से युक्त होने के कारण धरती मेदनी है। अशुद्ध स्थान पर साधन करने से साधन का फल नहीं मिलता, इसलिए स्थान की शुद्धि का विचार परमावश्यक है। तो पवित्र पृथ्वी पर आप लोग साधन करो तो आपके अभीष्ट की पूर्ति होगी और देवताओं का बल बढ़ेगा, देवताओं को भी उसका लाभ मिलेगा। बोले ये धरती की शुद्धि कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, गाय के गोबर और गोमूत्र से धरती की शुद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा, गोमय नोपलिप्य, गोबर से पहले लीपो। सच्ची बात तो यह है, हमारी बात तो लोग मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आपके घर में पक्का फर्श बना है तो भी आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर से पहले वहां चौका लगाइए, गोबर गोमूत्र मिश्रित उससे, और फिर आप बैठकर वहां साधन कीजिए तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। गोबर गोमूत्र की इतनी बड़ी महिमा है। हमने जब ये बात पढ़ी कि यह पृथ्वी मेदनी है और इसके उस अशुद्धि का शोधन गाय के गोबर गोमूत्र से होता है, तब से हमारा जो मलुकदास जी का धूनी घर है वो भी पत्थर का ही है। तो उसको मिट्टी डलवा करके पत्थर के ऊपर गोबर से लीप करके, अब वो गोबर से लिपता है। जहां हम लोग बैठ के संध्या गायत्री जप हवन आदि करते हैं वो है नीचे से पक्की, पर ऊपर से ब्रजरज डाल करके गोबर से लीप करके उसको किया गया। ये इतनी महिमा है, गोबर गोमूत्र की बड़ी भारी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवती के द्वितीय चरित्र का आरंभ हो रहा है, मध्यम चरित्र का आरंभ हो रहा है। इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु हैं। देखो, पहले चरित्र के ऋषि ब्रह्मा कहे गए, इसका मतलब क्या है? जो चरित्र सबसे प्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रकट हुआ, उस चरित्र के ऋषि, उन मंत्रों के ऋषि ब्रह्मा हो गए। ऋषि किसको कहते हैं? मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र दृष्टा होते हैं, ये सब मंत्र हैं। तो प्रथम चरित्र के जो मंत्र हैं, भगवती महामाया योग निद्रा के महात्म्य के प्रतिपादक, उन मंत्रों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले होता है, इसलिए ब्रह्मा उनके ऋषि माने गए। और ये जो मध्यम चरित्र है, जिसमें हम लोग भगवती महालक्ष्मी का अर्चन करते, यही महालक्ष्मी भगवती है, जिनके बिल्कुल निकट हम लोग बैठे हैं। ऐसा समझो ये उनके मंदिर का ही परिसर है, यहां से कितनी दूर होगा, एकदम निकट में ही मंदिर विराजमान है। तो उनके ऋषि भगवान विष्णु हैं, महालक्ष्मी देवता हैं, उष्णिक छंद है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज हैं, वायु तत्व है। और इस मध्यम चरित्र का स्वरूप जो है वह यजुर्वेद है। और महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बहुत श्रद्धा पूर्वक मध्यम चरित्र कहना और सुनना चाहिए। बोलो भगवती महालक्ष्मी माता की जय। अब हम लोग पहले भगवती महालक्ष्मी विंध्येश्वरी माता का ध्यान कर लें। ओम अक्षस्रक् परशुम गदेषु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनम् शूलं पाशे सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनी मिहिमहा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्।
सेवे सैरिभ मर्दनी, सैरिभ मर्दनी महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी सेवे, उनका हम सेवन करते हैं। कौन? जो सरोज स्थिताम, कमल पुष्प पर जो विराजमान है, कमल पुष्प की कर्णिका में विराजमान है, जिनके हाथ में अक्षमाला है, फरसा है। अब अक्षमाला से दोनों का ग्रहण होता है। अब लोग कहते हैं, कोई कहता रुद्राक्ष की माला है और कोई कहता कमलाक्ष की माला है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल गट्टा की माला प्रिय है। तो कई बार आग्रह भी रहता है, एक पक्ष कहता नहीं रुद्राक्ष की माला है, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं कमलाक्ष की माला है। पर हम निवेदन कर रहे हैं कि निर्विशिष्ट अक्ष शब्द का उच्चारण यहाँ किया गया है। कोई विशेषण होता तो कह देते कमलाक्ष या रुद्राक्ष, पर न कमला शब्द से विशेषित किया न रुद्र शब्द से विशेषित किया। इसका मतलब है कमलाक्ष और रुद्राक्ष दोनों ही धारण किए हुए भगवती हैं। वह अपने या एक समझ लो या दोनों ही समझ लो, दोनों ही शास्त्र में इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसी सुंदर अक्षमाला हाथ में धारण किए हुए हैं, फरसा लिए हैं, गदा लिए हैं, बाण है, वज्र है, पद्म है, धनुष है, कुंडिका है, दंड है, शक्ति है, खड्ग है, ढाल है, शंखा, घंटा और मधुपात्र है, शूल है, पास है, चक्र है, इन सबको धारण किए हुए हैं। और महाराज जी प्रबाल प्रभाम, प्रबाल माने होता मूंगा, मूंगे के समान, वैदुर्य मणि के समान उनके श्री अंग की अरुण कांति है। बोलो भगवती महालक्ष्मी माता की जय। ये पान पात्र को सुरा भाजन कहा गया। आगे भी आएगा। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम में हम, मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। और इसका उच्चारण करके कई बार लोग सुरा का होम भी करा देते हैं। देवी के होम में कि सुरा का नाम आया है, सुरा का होम करा। देखो किसी पूज्य विप्र देवता के मन में पीड़ा हो इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। बारंबार पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में, भगवती के अर्चकों के चरणों में हमारा वंदन है, प्रणाम है। पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि वर्तमान में जो सुरा दुकानों पर बिकती है, जिसको बनाया जाता है, न जाने कैसे कैसे केमिकल उसमें रहते हैं, और मदिरा पीने वाला व्यक्ति भी एक बार मदिरा बनते हुए देख ले तो शायद जीवन में नहीं पिएगा। जब मदिरा का घान आता है तो लाल लाल मुंह के कीड़े, हजारों कीड़े पैदा हो जाते हैं और तब कहते हैं कि इसका घान आ गया है। तो पुरानी पद्धति तो ये थी कि उसको उबाल करके एक नली लगा करके, और उससे, आज की पद्धति यंत्रों के माध्यम से वो भी वही है। करोड़ों करोड़ों कीड़ों का अर्क है वो, और उसी से वो नशा आती है, आता है, मादकता आती है। हम पूछते हैं इतनी घृणित वस्तु को आप देवी देवता के लिए अर्पित करते हैं, क्या देवी देवता प्रसन्न होगा? उसको बनते देख ले तो मनुष्य सहन नहीं कर सकता, देवी देवता प्रसन्न होगा। इसलिए वह सुरा जो है, ये सुरा नहीं है, वह दिव्य पवित्र दिव्य औषधियों के रस से निर्मित एक पदार्थ है, जो भगवती को आह्लादित करने वाला पदार्थ है। उसको मधु कहें या उसको सुरा कहें, ये सुरा वो नहीं है। इसलिए इस सुरा का प्रयोग उस सुरा के नाम पर नहीं करना चाहिए। बहुत उत्तम पक्ष यही है। अब सुरा भगवती को आप अर्पित करेंगे
तो कभी मन में भी आएगा कि हम देवी जी का प्रसाद तो हम प्रेम से ग्रहण करेंगे ही। ब्राह्मण एक बार मांस भक्षण कर ले तो उसका प्रायश्चित है, पर जिमि धोखे मदपान कर, धोखे से भी मद्य की एक बूंद उसके मुख में चली जाए तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है, समय नहीं है, नहीं तो हम एक उपाख्यान महाभारत का आपको सुनाते जिसको कहते हैं मातुंग का उपाख्यान, पढ़ने योग्य उपाख्यान है। कम से कम ब्राह्मण को तो उस मातुंग का उपाख्यान जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज जी, मनुष्यत्व दुर्लभ है, अब मनुष्यत्व में ब्राह्मणत्व तो अति दुर्लभ है। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, ये भगवान की भगवती की सर्वोपरि कृपा हो गई। विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण बने हैं उसका कारण ये है, तप कारण नहीं है, वो गौण कारण है। मुख्य कारण है कि वह उस चरु से उत्पन्न हुए हैं जो ब्राह्मी ऋचाओं से अभिमंत्रित किया गया था। इसलिए ब्राह्मण होना यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भैया। समत परो हम द्विज देव देवा, भगवान कहते हैं सृष्टि के क्रम में मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हैं। पर मुझसे कोई पूछे कि आपसे बड़े कौन हैं, तो मैं अपने से बड़ा ब्राह्मणों को मानता हूं। ब्राह्मण मुझसे बड़े। पूरा श्लोक हम नहीं बोल रहे हैं, समय का संकोच है। समत करो हम द्विज देव देवा, न ब्राह्मण तुलय भूतमन्यत, मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण देह की तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकता। ऐसा दुर्लभ ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर भी हमारा खान पान अशुद्ध, फिर भी हमारे आचरण अशुद्ध, फिर भी हमारे विचार अशुद्ध, तो इससे बड़ा भगवान की कृपा करुणा का और क्या तिरस्कार होगा। इसलिए ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। तो ये बात हम निवेदन कर रहे हैं। एक समय की बात है, देवासुरमवोद्युद्धम पूर्णमब्ध शतम पुरा महिषे शुराणाम अधिपे देवानांच पुरंदरे। एक समय देवताओं और असुरों में लगातार 100 वर्षों तक भयंकर संग्राम होता रहा। उस समय असुरों का नायक महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में महिषासुर विजयी हुआ और देव सेना परास्त हो गई। महिषासुर स्वयं ही इंद्र बन बैठा। अब तो संपूर्ण देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर और विष्णु जहां विराजमान थे वहां पहुंच गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, ये महिषासुर सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, जितने देवताओं का अधिकार है, इसने सबका अधिकार छीन लिया और स्वयं ही उसका उन गद्दियों पर बैठ करके और वह अधिकार का स्वयं उनका अधिकार भोग रहा है। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। आप उनके उसके एतद्वह कथितम सर्वम अमरारि विचेष्टितम शरणम व प्रपन्नास्मो बधस्तस्य विचिंतिताम। हम आपकी शरण में हैं। असुरों की सारी बात हमने बता दी। अब इन आसुरी संस्कृति का विनाश कैसे किया जाए, यह आप कृपा करके आप सब विचार कीजिए, उपाय सोचिए। चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में चकार कोपम शम्मुश्च भ्रकुटी कुटिलाननौ। भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर, इन दोनों को क्रोध उत्पन्न हो गया। असुरों की इतनी हिम्मत, हमारे चरणास्त्र देवताओं का अधिकार छीन लिया और स्वयं अनधिकार पूर्वक उस पर कब्जा करके उसे भोग रहे हैं। क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भ्रुकुटी कुटिल हो गई। और उस समय भगवान श्री हरि के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, शंकर जी से तेज प्रकट हुआ। और फिर तो इंद्र आदि जितने देवता हैं सबके शरीर से तेज निकला।
और वह तेज मिलकर एक ही भूत हो गया। ततोति कोप पूर्णस्य चक्रणो बदना ततः निश्चक्राम महत तेजो ब्रह्मण शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतम सुमहत तेजस्तच्चैक्यम समगच्छत। वो एकता को प्राप्त हो गया। ऐसे लगता था कि कोई तेज से प्रज्वलित विशाल पर्वत हो, ज्वालाओं से दशों दिशाओं को उसने व्याप्त कर लिया। तेज की ज्वालाओं से सबके देवताओं के नेत्र चकाचौंध से भर गए। बड़े प्रयास पूर्वक अपने नेत्रों को खोल करके वे दर्शन कर सके। उस तेज के मध्य में साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गईं। बोलो जगन माता विंध्यवासिनी माता की जय। यहां एक बड़ा सुंदर भाव है कि समस्त देवताओं का जो तत्व है, वो संपूर्ण देवताओं का जो तत्व है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो तेज है, वही साक्षात भगवती के रूप में प्रकट हो गया। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि एक भगवती के श्रद्धा और भाव पूर्वक समर्चन करने से कोई भी देवी देवता का अर्चन बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि वह सबका एकत्रीकृत स्वरूप है। इसलिए उन एक के संतुष्ट होने से सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये इस जगन माता की सर्वोपरि महिमा है। और महाराज जी सबके अलग अलग तेज से अलग अलग स्वरूप प्रकट हुआ है। कहते हैं भगवान शिव के तेज से मुख उत्पन्न हुआ है, यमराज के तेज से केश उत्पन्न हुए, भगवान नारायण के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई, भगवान चंद्रमा के तेज से भगवती का वक्षस्थल उत्पन्न हुआ, भगवती का मध्य भाग कटि प्रदेश वह इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ, वरुण के तेज से जंघाएं और धरती के तेज से नितंब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के तेज से भगवती के चरण कमल प्रकट हो गए और सूर्य नारायण के तेज से उनकी अंगुलियां प्रकट हो गईं, वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां प्रकट हो गईं, कुबेर के तेज से भगवती की सुंदर नासिका प्रकट हो गई और प्रजापतियों के तेज से भगवती के दंत प्रकट हो गए और अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हो गए, संध्याओं के तेज से और दोनों भौहें प्रकट हो गईं और वायु के तेज से अन्य माने कान प्रकट हो गए, श्रवण प्रकट हो गए। अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेषां शिवा। इस प्रकार से संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रीकृत होकर के भगवती जगदम्बा देवी के रूप में प्रकट हो गया। अब तो देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई और जब प्रसन्नता हुई तो भगवती का सबने अर्चन किया, सबने भगवती को कुछ न कुछ समर्पित किया। शूलम शूलाद विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाक धृक। पिनाक नाम का धनुष धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल प्रकट करके भगवती को दे दिया और भगवान श्री नारायण ने चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रता। कृष्ण ने अपने चक्र से चक्र को उत्पन्न करके दे दिया। वरुण ने शंख दिया और अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने अक्षय तर्कस और धनुष प्रदान किया, इंद्र ने वज्र दिया और एक घंटा दिया, ऐरावत हाथी का स्वर्ण में घंटा दिया। यमराज ने काल दंड दिया और वरुण ने पास दिया, प्रजापति ने अक्षमाला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और भगवान सूर्य तो एक एक रोम में भगवती के विराजमान हो गए। काल ने खड्ग दिया और एक निर्मल चर्म दिया और कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर उनको हार, क्षीर समुद्र ने भगवती को हार और कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाली सुंदर पोशाक, सुंदर वस्त्र भगवती को प्रदान कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वे सब जय जयकार करते हुए बोले कि सम्मानिता
हाँ, हिमवान वाहनम सिंहम, ऐसे कमलों की माला दी जो कभी न कुमलाने वाली है। और हिमालय ने एक वाहन के रूप में सिंह को अर्पित किया। ददाव शून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपा, धनाध्यक्ष कुबेर ने दिव्य उन्माद को प्रकट करने वाली जो दिव्य सुरा का पात्र है वह प्रदान कर दिया। और भगवान शेष जो संपूर्ण नागों के स्वामी हैं, उन्होंने मणियों का हार भगवती को धारण कराया है। अब तो सबसे सम्मानित होकर के भगवती ने अट्टहास किया है और उनके नाद से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित होने लगी। संपूर्ण पृथ्वी डगमगा उठी, पर्वत विशीर्ण होने लगे। और उस समय देवताओं ने जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तया। बोलो सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। सबने जय जयकार किया है। ऋषि मुनि महात्मा भगवती की स्तुति करने लग गए। अब तो महाराज जी संपूर्ण त्रैलोक्य को क्षुब्ध देख करके वे सब असुर विचार करने लगे कि अरे ये क्या है, पता तो लगाओ। ये देवता तो एक प्रकार से मर चुके थे, हमने उन्हें परास्त कर दिया था, इतनी शक्ति हमारे शत्रुओं में कैसे आई। अब तो महाराज जी दूतों ने आकर कहा, बोले महाराज देवताओं ने एक शक्ति प्रकट की है, वो शक्ति उसने तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया अपनी कांति से। उस शक्ति के चरण कमल तो धरती पर हैं और उसके मस्तक पर जो मुकुट है उसके किरीट का स्पर्श स्वर्ग से हो रहा है। ऐसी विराट भगवती जगदम्बा प्रकट हो रही हैं। उन्हीं के धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से ये समुद्र उबल रहे हैं, ये दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही हैं, पर्वतों के शिखर विदीर्ण हो करके धरती पर गिर रहे हैं। कितनी भुजाएं हैं उस देवी की। दिशो भुज सहस्रेण, 1000 भुजाएं। समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम, महिषासुर बहुत पराक्रमी था, उसको तनिक भी डर नहीं लगा। उसने आदेश दे दिया और भयंकर सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए आ गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर का सेनानी चिक्षु था, वह भयंकर युद्ध करने लग गया। कितना भयंकर युद्ध हुआ, इस युद्ध का बड़ा विचित्र वर्णन किया गया है। चिक्षुर नाम का महिषासुर का जो सेनापति था वह भगवती के साथ युद्ध करने लग गया। अनेक दैत्यों की चतुरंगिनी सेना लेकर के चामर भी लड़ने लग गया। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नाम का दैत्य भी लड़ने लग गया और 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नाम का दैत्य भगवती से युद्ध करने लग गया। और असीलोमा, जिसके रोम तलवार के जैसे थे, वह दैत्य 5 करोड़ रथियों को लेकर के युद्ध के मैदान में आ डटा। और 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नाम का दैत्य भी युद्ध करने लग गया। परिवारित नाम का राक्षस हाथी और घुड़सवारों पर बैठ करके युद्ध करने लग गया। परिवारित इसका नाम इसलिए कहा गया, परितो बारयति शत्रुन इति परिवारिता, जो चारों ओर से शत्रुओं को पराक्रम करके रोक दे उसका नाम परिवारित है। वो भी आया महाराज। विडाल नाम का दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लग गया। और महाराज जी इतनी संख्या है कि सबका जोड़ किया जाए तो पता नहीं कितनी संख्या हो जाएगी। ये सब एक साथ युद्ध करने लग गए। ये तो इतने हैं और भगवती जगदम्बा अकेली हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, उन्हें अणुमात्र रंच मात्र भी श्रम का अनुभव नहीं हुआ, उन्हें तनिक भी श्रम की अनुभूति नहीं हुई। और उस समय देवता और ऋषि
पुष्प वर्षा करके जय जयकार करके भगवती के उत्साह को बढ़ा रहे थे। बोलो दुर्गा माता की। अवादयन्त पटहान गणाः शंखास्तथा परे मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे। उस युद्ध में प्रणव, मृदंग, पखावज आदि वाद्य बज रहे थे और भयंकर युद्ध हो रहा था। किसी को भगवती ने बाण से, किसी को चक्र से, किसी को गदा से, किसी को मुसल से, किसी को त्रिशूल से सबको नष्ट कर दिया। और भगवती के वाहन सिंह ने इतना भयंकर पराक्रम दिखाया, न जाने कितने असुरों के वक्षस्थल को फाड़ डाला, मस्तक को, कपाल को फाड़ डाला। रक्त की नदियां बहने लग गईं और इतनी भयंकर नदी बहने लगी कि हाथी घोड़ों के सहित सेना उसमें बहने लगी रक्त की धारा में। इतना भयंकर युद्ध हुआ। एक उपमा दे रहे मेधा ऋषि, कहते निन्ने क्षयम यथा बन्निस्तृणदारु महाक्षयम। जैसे सूखे तिनकों का ढेर, सूखे ईंधन का ढेर वो अग्नि जलाकर भस्म कर दे, ऐसे ही सूखे तिनकों के ढेर के समान असुरों की सेना को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय देवता स्तुति कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलो जगदम्बा माता की जय। अब तीसरे अध्याय का आरंभ होता है। ये वैसे दुर्गा सप्तशती के क्रम से तीसरा अध्याय है और वैसे तो ये क्रम में तो 60 से ऊपर की संख्या इसमें जाती है। 61, 62, 63 यहां से ये अध्याय से आरंभ होता है। उद्यत भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमाम शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्यामभीतिम वरम हस्ताब्जैर्दधतीम त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। बहुत सुंदर भगवती के ध्यान का वर्णन है। अब महाराज जी, जब चिक्षुर नाम का सेनापति क्रोध में भर के आगे बढ़ा तो भगवती ने उसके रथ को, घोड़े को, अश्वों को, सब को समाप्त कर दिया। उसका ध्वजा भी काट डाला और इसके बाद उत्थाय च महासिंह देवी उस समय तीखी तलवार के धार से सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। भगवती के बाईं भुजा में उस चिक्षुर नाम के सेनापति ने प्रहार किया। देवी की भुजा का स्पर्श करते ही तलवार टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा दिव्य चिन्मय स्वरूप है भगवती का। क्रोध से नेत्र लाल करके भगवती दुर्गा ने हाथ में त्रिशूल ले लिया और उस महादैत्य ने, अब तो महाराज राक्षस ने त्रिशूल ले लिया और भद्रकाली के ऊपर चलाया। भगवती ने हुंकारेणैव तम भस्म, भगवती ने अपने त्रिशूल का प्रहार करके उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और दो काम किए। उस त्रिशूल ने उस चिक्षुर सेनापति के त्रिशूल को तो नष्ट किया ही, साथ ही चिक्षुर नाम के सेनापति को भी समाप्त कर दिया। सच प्राणैर वियुज्यत, उसके भी प्राण निकल गए। अब तो महाराज चामर आया। महाराज चामर ने शक्ति छोड़ी, भगवती ने हुंकार करके उसकी शक्ति को निष्फल कर दिया। अब तो भयंकर युद्ध होने लग गया। सिंह के साथ भी युद्ध हुआ, भगवती के साथ युद्ध हुआ। इसी बीच में भगवान भगवती के वाहन सिंह ने ही एक थप्पड़ में चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से चामर भी वीर गति को प्राप्त हो गया। और एक एक करके बासकल, भिंदीपाल, उग्रास, उग्रवीर्य, इन सबको त्रिशूल से भगवती ने समाप्त कर दिया। बिडाल नाम के असुर को भी
उसका मस्तक भी तलवार से काट डाला। दुर्धर दुर्मुख को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब सारी सेना जब उसकी नष्ट हो गई, तब भयंकर भैंसा के स्वरूप में प्रकट होकर के यह पूरी देव सेना को, भगवती को वह क्षुब्ध करने लग गया। किसी को अपने मुंह के प्रहार से, किसी को खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ के प्रहार से, किसी को सींगों के प्रहार से, कभी ऐसे गोल चक्राकार घूम करके, वह किसी को अपनी श्वास की पवन से, उसकी श्वास के पवन से भी पर्वत इधर उधर हो रहे थे, इतनी भयंकर उसकी श्वास थी। अब तो भगवती प्रसन्न हो गई उसको देख करके और कहा कि तू इतना उत्पात क्यों कर रहा है, तू युद्ध कर। तो तत्याज माहिसम रूपम, अब महेश का स्वरूप जो है त्याग करके वो भगवान के, भगवती के साथ युद्ध करने लग गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय छिन्नति तावत पुरुषः खड्ग पाणी रदृश्यत, वो खड्ग पाणी लेकर के युद्ध के मैदान से अंतर्धान हो गया। उसके खड्ग को भी भगवती ने अपने तीखे बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। और अब तो फिर से महिष के रूप में उत्पन्न होकर के तीनों लोगों को वो क्षुब्ध करने लग गया। उस समय भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के और मधुपान करने लगी और उनके नेत्र अरुण वर्ण के हो गए, वे हंसने लगी और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिमाम्यहम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। अरे मूर्ख, अभी अवसर है, तू जितना चाहे उतना गर्ज ले। अब थोड़ी ही देर में देवता गर्जना करेंगे। जब तू मारा जाएगा तो देवता तेरे मरने पर प्रसन्न होकर के जल्दी ही गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर के भगवती सिंह के ऊपर खड़ी हो गई और अपने चरण से महिषासुर को प्रहार किया। उसके वक्षस्थल पर गिर गया महिषासुर और कंठ पर त्रिशूल से भगवती ने प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, महाराज उस भैंसा के शरीर से एक राक्षस निकल आया और अभी वो आधा निकला ही था, तब तक भगवती ने विशाल खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर दिए, सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से महिषासुर का वध हो गया और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की अनवरत वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व भगवती के यश का गान करने लगे। बोलो श्री जगदम्बा महिषासुर मर्दनी माता की। अब भगवती विराजमान है, उनके ध्यान का वर्णन है और उनकी स्तुति का बड़ा सुंदर वर्णन है। ओम कालाभ्रावाम कटाक्षै रविकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिन्हें सिद्धांबिका भगवती देवी की सेवा करते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। काले मेघ के समान उनके श्रीअंग की आभा है, श्याम है। अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय दे रही हैं, विचलित कर रही हैं। मस्तक पर सुंदर चंद्रमा की कला विराजमान है। शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण किए हैं, 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधों पर विराजमान हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। ऐसी जया भगवती सिद्धांबिका माता के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब बहुत सुंदर स्तुति है। स्तुति का भाग कहने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाव तो हम कहेंगे जरूर। बहुत प्यारे भाव हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे भारतवर्ष की दिव्यतम विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गो ऋषि परम भागवत
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके नेतृत्व में 1966 का गोरक्षा आंदोलन हुआ था, ऐसे पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के स्थान प्रयाग झूसी से और वृंदावन संकीर्तन भवन से, दोनों जगह से ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा करुणा दाऊ दादा के संग पधारी। पांडे जी दाऊ दादा के प्रतिनिधि हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे पूज्य पांडे जी कृपा करके पधारे हैं और श्री भैया अपने संकीर्तन भवन वाले भैया जी आए हैं और पांडे जी आए हैं, ये सब पधारे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे कथा का समय तो दूसरा है, लेकिन आज पूर्वाह्न में कथा का समय रखा गया है। हम लोग समाहित चित्त से भगवती का स्तवन कर लेते हैं। देखो, थोड़ी देर भी लग जाए तो कोई बात नहीं, हमें कोई ट्रेन से नहीं जाना है, बाई रोड जाना है, इसलिए थोड़ा समय और लग जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि प्रथम चरित्र की स्तुति को पूरा किया, अब द्वितीय चरित्र मध्यम चरित्र की स्तुति को न कहेंगे तो हमारे मन में ग्लानि रह जाएगी। इसलिए मध्यम चरित्र की स्तुति को हम लोग समाहित चित्त से, भगवती महालक्ष्मी की ही सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, इसलिए हम लोग जरूर उस स्तुति को एकदम समाहित होकर के उच्चारण कर लेते हैं। ऋषुर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरो धरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। स्तुति करने की पद्धति यही है। जब हम स्तुति करें तो हमारा हृदय प्रेम से भरा हुए, हमारे शरीर में रोमांच हो जावे, हमारा कंठ गदगद हो जाए, हमारे नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आवे, और उस समय जो भी गदगद वाणी से निकलेगा वह आराध्य को प्रसन्न करने वाला होगा, वह आराध्या को प्रसन्न करने वाला होगा। ऐसे देवता अत्यंत गदगद होकर के भगवती की स्तुति कर रहे हैं। देव्यायया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निःशेष देशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिका मखिल देवी महर्षि पूज्याम भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। जिस भगवती जगदम्बा ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, जो संपूर्ण देवगण की शक्ति का समूह ही मूर्तिमंत होकर के सामने प्रकट है, ऐसी अंबिका देवी जो देवता और महर्षियों के द्वारा भी पूजित हैं, हम भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। वे हमारे मंगल का, हमारे शुभ का विधान करें, हमें शुभ प्रदान करें। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलंच सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ वयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुल जन प्रभुवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। देवता कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु और शिव, हम लोग मिलकर के भी इनकी महिमा का गान नहीं कर सकते। जो चंडिका संपूर्ण जगत का परिपालन करने वाली हैं, जो अशुभ को समूल नष्ट करने वाली हैं और मंगल की दात्री भगवती सर्वमंगला हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा वो हमें पवित्र शुभमति प्रदान करें, हमारे ऊपर वे कृपा करें। यह भगवती लक्ष्मी रूप से पुण्यात्माओं के घर में रहती हैं, अलक्ष्मी रूप से पापात्माओं के घर में रहती हैं, दरिद्रता के रूप से, और भाग्यशाली शास्त्रज्ञ महापुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में निवास करती हैं।
सज्जनों के हृदय में श्रद्धा के रूप से निवास करती हैं और कुलीन व्यक्तियों के भीतर लज्जा के रूप से निवास करती हैं। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्रद्धा सताम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सतपुरुष कहलाने के योग्य वही हैं जिनमें भगवती श्रद्धा देवी विराजमान। श्रद्धा नहीं है तो सत्पुरुष भी सत्पुरुष नहीं है। और यदि कुलीन व्यक्ति में लज्जा नहीं है तो वह कुलीन नहीं है। कुलीनत्व का प्रमाण है लज्जा। ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम है। किम वर्णयाम तब रूपम चिंत में तत् किम छाति वीर्यम सुरक्षयकारी भूरि किंचाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्य सुरदेव गणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च। हे भगवती, आपके नाम का उच्चारण किए बिना देवता तृप्त नहीं होते। बड़े बड़े वैदिक लोग भी जब कहते इंद्राय स्वाहा, जब तक स्वाहा भगवती का नाम नहीं लिया जाता तब तक इंद्र भी हवि ग्रहण नहीं करते। ये स्वाहा देवी, आप स्वाहा रूप से देवताओं को तृप्त करती हो। और पितृभ्य स्वधा, जब तक स्वधा का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक पितर तृप्त नहीं होते। हे भगवती, वह स्वाहा स्वधा आप ही हैं। या मुक्ति हेतु रविचिंत महाव्रतात्वम अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारै मोक्षार्थ भीर मुनि विरस्त समस्त दोषरी विद्याशिषा पर भगवती परमाहि देवी। आप ब्रह्म विद्या संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाली ब्रह्म विद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमलर गिजुषाम निधान मुद्गीरथम्य पद पाठवतांच सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परिमार्तियंत्री। हे भगवती, वेदत्रयी भी आप ही हो और भव चक्र को नष्ट करने वाली हो, सबके दुख को दूर करने वाली हो। ये मेधा भी आप ही हो और संसार के भयंकर संकटों से पार उतारने वाली दुर्गा भी आप ही हो। साक्षात श्री आप ही हो। भगवान के हृदय में श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान आप ही हो। और भगवान शिव में, शिव की अंक में गौरी के रूप में विराजमान आप ही हो। मेधासि देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री कैटभारि हृदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलि कृत प्रतिष्ठा ईशत् सहास ममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहत मातरुषा तथापि पत्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी कुराल कराल मज्जच्छ शंख सदृश छवि अन्न सद्या प्राणान ममोच महिषस्तदतीव चित्रम कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन। हे भगवती, जो महिषासुर तीनों लोगों को क्षुब्ध कर रहा था, आपने तनिक लाल लाल आंखों से उसको देखा तो इतना बड़ा दैत्य भी थोड़ी देर में ही नष्ट हो गया। कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, जब अपनी कराल काल जैसी दृष्टि से किसी को आप देख लें, महाराज वो चाहे जितना बड़ा हो फिर वो रह नहीं सकता, तत्काल भस्म होना ही पड़ेगा। कौन ठहर सकता आपकी उग्र दृष्टि के सामने। इसलिए हे भगवती, देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानि विज्ञात में तदनैव यदस्त में तन नीतम बलम सुयुगलम महिषासुरस्य। हे भगवती, भाग्यशाली कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है, हमें बहुत प्रिय लगता है ये श्लोक। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति अभ्युदय चाहता है कि नहीं? निरंतर उन्नति चाहता है कि नहीं? किसी पुरुषार्थ से, किसी साधन से जो उन्नति होगी वह आंशिक होगी, अल्पकालिक होगी, लेकिन सदा अभ्युदयदा भगवती प्रसन्ना। मनुष्य का सदा अभ्युदय तभी होता है जब पराम्बा भगवती जगदम्बा दुर्गा उस पर सदा प्रसन्न रहती है। ये रुष्ट हो जाएंगे तो अभ्युदय जैसी आराम। और ये रुष्ट कैसे होती है? इनके स्वरूप को पहचानो, इनके स्वरूप को जानो, इनके स्वरूप का आदर करो तो ये प्रसन्न होंगी। और ये प्रसन्न होंगी तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सदा आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन भगवती के स्वरूप को न पहचानना क्या है? विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। विद्या को भी भगवती का स्वरूप मानो और संसार की सभी नारियों को भगवती का स्वरूप मानो। इनका स्वरूप मानकर विद्या का और नारी का सम्मान करोगे तो भगवती प्रसन्न होंगी, और भगवती प्रसन्न होंगी तो आपका अभ्युदय कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि सदा अभ्युदयदा, ये सदा अभ्युदय को देने वाली हैं। वही जनपद धन्यवाद देने के योग्य हैं। उन्हीं को धन मिलता है, उन्हीं को यश मिलता है, उन्हीं को पुण्य मिलता है। हे भगवती, आप जिसके ऊपर प्रसन्न हैं वही अपने कुटुंब परिवार के सहित आनंद का, आह्लाद का अनुभव करता है जिस पर आप प्रसन्न हो। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यात्याद्रत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रियात् सततो भवति प्रसादान् लोकत्रयेऽपि फलदानं देवी तेन। आदर पूर्वक स्वधर्म का आचरण करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग में भोग करके फिर धरती पर आता है, वह भी आपकी ही कृपा है। हे दुर्गे, आप संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने वाली हो। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। सद्बुद्धि देने वाली भी आप ही हो। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे भगवती, दारिद्र दुख का हरण करने वाली आपके जैसी दूसरी और कौन है? दारिद्र दुखों को दूर करने वाली आप ही हैं। इनका आपका स्वभाव कैसा है? बोले सर्वोपकार करणाय। आप जगन माता है ना, इसलिए चराचर पर आप करुणा करती हैं, कृपा करती हैं। सदार्द्र चित्ता, सदा आर्द्र चित्ता, आपका चित्त सदा गीला रहता है। अभी आगे देवी महात्म्य आएगा। 100 वर्ष का अकाल पड़ा और जब संपूर्ण देवता ऋषि प्रजापति हाहाकार करते भगवती के सामने गए, अपने पुत्रों की ये दशा देखकर भगवती ने रोना आरंभ किया। कितना रोई? रोते रोते 9 दिन रोती रह गई। वही नवरात्रि हो गया। नेत्रों से इतना जल भगवती के गिरा, सैकड़ों नेत्र प्रकट हो गए, शताक्षी स्वरूप हो गया। इतना जल प्रकट हो गया कि सारी धरती सुभिक्ष से युक्त हो गई, शाकंभरी देवी वह हो गई। इतनी करुणा है। भगवती का हृदय सदा उपकार करने के लिए गीला बना रहता है। एविर हतिर जगदुपैत सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्यु मदगम्य दिवम प्रयान्तु मत्वेतु नून महितान विनहंसि देवी दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरुष्यत् प्रेणोसि शस्त्रम लोकान प्रयान्त रिपोपि शस्त्रपूता इत्थम मित्र भवति देशो विदेति साध्वी खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकांत निविहेन विशोसुराणाम यन्नागता विलयमन सुमदुखंड योग्याननम तव विलोकयतां त्रेतत् दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम रूपम तथैतद विचिन्त्यम तुल्यमन्यै
वीर्यंच हंत्रि हृदेव पराक्रमाणाम वैरिस्वपि प्रकटतैव दया त्वेत्थम केनोपमा भवतु देश पराक्रमस्य रूपंच शत्रुभय कार्यहार पुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रूपणासनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं मृगुणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते। अब एक कवच है, केवल 4 श्लोकों का कवच है। ये दुर्गा सप्तशती का अति संक्षिप्त दिव्या कवच है। ये 4 श्लोक ही कोई सोते जगते स्मरण कर ले तो फिर दुनिया के किसी मोड़ पर खड़ा हो उसे डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे जैसे भयंकर स्थान में हो, चाहे जैसे संकट में हो, फिर डरने का कोई कारण नहीं है, तो निर्भय हो जाएगा। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याञ्च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विसृजते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मास्थिता भवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके कर पल्लव संगीनी तई रस्मान रक्ष सर्वतः। हे भगवती, आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, घंटा नाद से हमारी रक्षा करें, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें, आप हमारी पूर्व में रक्षा करें, पश्चिम में रक्षा करें। हे चंडिके, आप दक्षिण में रक्षा करें और त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर की ओर भी हमारी रक्षा करें। आपके जो सौम्य रूप त्रिभुवन में विचरते हैं वे सब हमारी रक्षा करें, जो घोर स्वरूप हैं वे भी हमारी रक्षा करें। हे भगवती, खड्ग शूल आदि आपके जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हमारी चारों ओर से रक्षा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवती विंध्यवासिनी माता की जय। आपके सौम्य रूप भी हमारी रक्षा करें और आपके भयंकर स्वरूप भी हमारी रक्षा करें। आपके कर पल्लव में शोभित होने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे सबके सब हमारी रक्षा करें। अब तो देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा भगवती के श्रीअंग पर की है, दिव्य धूप से धूपित किया है भगवती को। और देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा, हे भगवती जगदम्बे, आपने हमारा सब काम संपन्न कर दिया, हमारे शत्रु महिषासुर का वध कर दिया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, जो हम लोगों ने इस महिषासुर वध के पश्चात जिन मंत्रों से आपकी स्तुति की है, जो मनुष्य भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति का पाठ करे, आप उस पर प्रसन्न हो जाना। ये वरदान देवताओं ने मांग लिया। इसलिए जो इस मध्यम चरित्र की स्तुति का पारायण करता है, भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर उसको धन, रिद्धि, सिद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करना। हे भगवान, और एक प्रार्थना है कि और कभी ऐसी विपत्ति फिर आवे तो आप फिर हमारे ऊपर कृपा करके हमारे संकट को दूर करने की कृपा करना। भगवती बहुत प्रसन्न हुई और सबके देखते देखते भगवती अंतर्धान हो गई। तथेत्युक्ता भद्रकाली बहुवांतरहिता नृप। अब देखिए, हम भाव दे रहे हैं, अपने मन में प्रेरणा भगवती कर रही हैं तो भाव दे रहे हैं, यहां नहीं लिखा है। लेकिन हमको ऐसा लगता है प्रथम चरित्र में भगवती महाकाली योग निद्रा कृपा पूर्वक विष्णु को जगाती हैं और मोहित करके मधुकैटभ का वध विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा करवाती हैं। और फिर वो अंतर्धान हो जाती है अपना कार्य करके। तो कहाँ आती है भगवती महाकाली? अंतर्धान होकर काली खोह में विराजमान हो जाती है। और भगवती महालक्ष्मी अंतर्धान होकर फिर विंध्याचल में आकर अंतर्धान हुई तो आकर यहाँ गंगा तट पर विराजमान है। और फिर महासरस्वती भगवती ही और अष्टभुजी योग माया महामाया दुर्गा के रूप वहां विराजमान है। तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती
ये देवी का धाम है, शक्ति का धाम है, और शक्ति यहीं से प्रकट होकर कृपा करती है और अपनी लीला का कार्य संपादित करके ये तीनों शक्तियां सदा यहां प्रतिष्ठित रहती हैं, सदा विराजमान रहती हैं। एक कथा हम अपने वृंदावन की जरूर सुनाएंगे। वृंदावन की महिमा लोग नहीं जानते थे, तीर्थ नहीं जानते थे। तो श्री नारद जी ने लीला की, प्रयाग में पहुंच गए और बोले कि आप तीर्थराज तो हैं, लेकिन सब तीर्थ आपका आदर नहीं करते। बोले बताओ कौन नहीं आया? बोले देखो हमारे दरबार में सब हैं। वृंदावन कहाँ है? अरे बोले भाई वृंदावन तो आज तक नहीं आया। तब बोली आप कैसे तीर्थराज? तो बोले चलो भगवान से शिकायत करते हैं। तो श्री बेणी माधव भगवान के पास तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। बोले महाराज एक शिकायत है। क्या? आपने हमको तीर्थराज बनाया तो सब तीर्थ आते हैं, वृंदावन नहीं आता। भगवान बोले जितना अधिकार दिया है उतने में ही संतुष्ट रहो, ज्यादा विचार मत करो, लोभ मत दिखाओ। हमने तुम्हें तीर्थों का अधिपति बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन तो हमारा घर है। ऐसे ही भैया ये भगवती का घर है और घर की मालिक भगवती ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सभी तीर्थों से बढ़कर के इसकी महिमा है। सब तीर्थ हैं पर ये तीर्थ तो है ही पवित्र करने वाला भगवती का धाम है, उनका निज निवास स्थान है। भगवती की निरंतर सन्निधि यहाँ बनी रहती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम उत्तर चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। ये उत्तर चरित्र के भगवान शिव ऋषि हैं, अर्थात रुद्र के हृदय में ही ये मंत्र प्रकट होते हैं। महासरस्वती इसकी देवता हैं, अनुष्टुप छंद है। भीमा देवी शक्ति हैं, भ्रामरी देवी बीज हैं और भगवान सूर्य इसका तत्व हैं। सामवेद इसका स्वरूप है और महासरस्वती की प्रसन्नता इस उत्तर चरित्र के पाठ से जीवों को प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले हम भगवती महासरस्वती का ध्यान कर रहे हैं। बहुत भाव से भगवती का ध्यान करें। घंटा शूल हलानि शंख मुशले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतिं घनांत विलसच्छेतांशु तुल्य प्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। जो भगवती अपने करकमल में घंटा सूल हल शंख मूसल चक्र धनुष बाण आदि धारण किए हैं, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, शुंभ निशुंभ का वध करने वाली हैं, गौरी के श्रीअंग से जिनका प्राकट्य हुआ है, ऐसी भगवती महासरस्वती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। महर्षि मेधा कह रहे हैं कि पहले पूर्व काल की बात है, शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने इंद्र के भाग का हरण कर लिया और यज्ञ के भाग भी छीन लिए। सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण आदि के अधिकार भी स्वयं ही कर लिया। वायु अग्नि का कार्य भी स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। देवता भ्रष्ट राज्य होकर के पराजित होकर के स्वर्ग से इधर उधर भटकने लगे और उन्होंने अपराजिता भगवती जगदम्बा की आराधना की, उपासना की और जगदम्बा भगवती ने प्रकट होकर के गिरिराज हिमालय पर्वत पर प्रकट होकर के वे भगवान की महामाया का स्तवन करने लगे। और यह स्तुति प्रधान स्तुति अंतिम उत्तर चरित्र की स्तुति है। इसमें भगवती को विश्वात्मिका कहा गया, सब कुछ भगवती का ही स्वरूप है और ऐसी भगवती को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम किया गया। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्
रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी धात्री नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपर्णे सुखायै सप्तम नमः कल्याणे प्रणताम विद्धि सिद्धि कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूरताम लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै दुर्गसारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सप्तम नमः अतिसौम्यात् रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठायै दिव्ये कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए विलक्षण बात है, जो भगवती देवी सभी प्राणियों में तृष्णा के रूप से हैं, उनको नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार। इसका मतलब है किसी के भीतर ज्यादा तृष्णा देखो तो भी घृणा मत करो उससे, उसमें भी भगवती तृष्णा देवी का अनुभव करके उनको प्रणाम करो। कितना बढ़िया भाव है। किसी के भीतर क्षमा है तो वो क्षमा साक्षात भगवती का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाति भी भगवती का स्वरूप है, इसलिए कोई जाति निंदित नहीं है। पशुओं की जाति, पक्षियों की जाति है, वृक्षों की जाति है, वनस्पतियों की जाति है, तो मनुष्य की जाति क्यों नहीं? जाति द्वेष और घृणा करने के लिए नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक और इतनी महत्वपूर्ण है कि इन ऋषियों की व्यवस्था का कोई आदर करे तो पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई दरिद्र नहीं। आज सारा विश्व दुखी है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। उसका मूल कारण है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रवर्तित ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित अत्यंत वैज्ञानिकता से परिपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था को उसी स्वरूप में स्वीकार न करना, यही सारी समस्याओं का कारण है। लेकिन ये बात लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज के लोग, आज हिंदुत्व का संगठन करने वाले जो बड़े बड़े दल हैं, वे दल भी सनातन धर्म की विचारधारा के अनुरूप संपूर्ण सनातन समाज को एक सूत्र में बांधने की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और हम ये बात इस मंच पर बैठ करके, भगवती की चरण सन्निधि में बैठ करके ये बात कह रहे हैं, जब तक प्राचीन आर्ष वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को यथावत स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक समाज संगठित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये विघटन के लिए जातियां नहीं बनाई हैं, ये संगठन के लिए जातियां बनाई हैं। ये घृणा और द्वेष के लिए नहीं बनाई हैं, ये कार्य के व्यवस्थापन की दृष्टि से ये वर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। तो जाति के रूप में भगवती सब में विराजमान है। किसी भी जाति में भगवती विराजमान है महाराज जी। इसलिए नवदुर्गा में जब कन्याओं का अर्चन होता है, कन्यात्व जिसमें हो उसी का अर्चन कन्या के रूप में होना चाहिए। 9-10 वर्ष के बाद आयु की कन्या का फिर पूजन है, ठीक है। बाकी कन्या रूप में अर्चन 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का ही अर्चन पूजन करना चाहिए। तो महाराज जी पुराणों में लिखा है कि धर्म लाभ की कामना हो और मोक्ष लाभ की कामना हो तो पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों की कन्याओं का पूजन करके, उनको भोजन करा के, दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके उनका पूजन करे तो धर्म लाभ और मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। शत्रुओं को पराजित करने की कामना हो तो क्षत्रियों की कन्याओं का पूजन करके
उनका पाद प्रक्षालन करके उनका विधिवत उनको अर्चन, भोजन और वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा आदि प्रदान करके संतुष्ट करने से शत्रुओं का पराभव होता है, शरीर में बल की प्राप्ति होती है। व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा हो, घाटा ही घाटा जा रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, तो वैश्य कुल की कन्याओं का पूजन करने से, उनसे उनका अर्चन करने से धनागम होने लग जाता है और ऋण समाप्त हो जाता है। और चाहे जितना भयंकर रोग हो, बीमारी जा नहीं रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, आयु की वृद्धि के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का भी पूजन और उनका सम्मान होता है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, ब्राह्मण से लेके चांडाल तक जाति रूप में भगवती विराजमान है, इसलिए भगवती का अर्चन किया जाता है। बोलो भगवती जगदम्बा माता की। जाति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के अनुसार जाति शब्द का अर्थ है जन्म नैव या प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है उसका नाम जाति है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जाति का निर्धारण जन्म से होता है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, वृत्ति माने रोजी रोटी, ये रोजी रोटी भी भगवती का ही स्वरूप है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवती ही सबकी रोजी रोटी है। ब्राह्मणों को अपने घर में रोज ग्रंथों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ उनकी रोजी रोटी है। ग्रंथों को नीचे न रखे, ग्रंथों का बहुत आदर करे, ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं ऐसा माने। रोज भागवत, वाल्मीकि और अपने जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनको भी पूजा गृह में विराजमान करके उन पर भी गंधाक्षत पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की वो वृत्ति है। शास्त्र ही तो हमारा धन है और हमारे पास है क्या? ग्रंथ ही हमारे सर्वस्व हैं। इसी प्रकार से क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए और इसी प्रकार से वैश्यों को अपनी गद्दी की, खाता बही आदि की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ही चतुर्थ वर्ण के लोगों को अपनी कन्नी और अपने जो भी यंत्र आदि उपकरण हैं उनकी पूजा करनी, क्योंकि वो वृत्ति है उनकी। इस वृत्ति को हम नमस्कार वृत्ति रूप से भगवती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती देवी संतोष के रूप से विराजमान है उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये संतोष भी भगवती का ही स्वरूप है और इस संतोष देवी को ही लोग संतोषी माता कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं संतोषी माता किसी पुराण में नहीं है, कहां से आई? हमको यह समर्थन नहीं कर रहे हैं कि जो संतोषी माता है वो अमुक पुराण में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रचलित कथा है वो किसी पुराण में उपलब्ध होती नहीं है। बाकी ये जरूर है कि वह भी भगवती की का स्वरूप है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, तुष्टि माने संतोष, जो सभी प्राणियों में संतोष के रूप से है, उस भगवती को प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज जी ब्रह्म भी इन्हीं का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाक्रेष्या भूतेषु सत्तम तस्य व्याप्त दैव्ये नमो नमः। जो संपूर्ण जगत चराचर में व्याप्त हैं, इंद्रियों की अधिष्ठात्री शक्ति, उनको प्रणाम है। चित्त रूपेण कृत्स्नम एतद्व्याप्त जगत, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता, करोतु
करोतु सा नः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदा या साम्प्रतं च उद्धत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। ये स्तुति देवताओं ने क्या उसी समय गंगा स्नान के लिए भगवती पार्वती आई थी। उन्हीं के शरीर के कोष से भगवती कौशिकी देवी प्रकट हो गई और कहा कि आप लोगों ने हमारी ही स्तुति की है। भगवती का नाम कौशिकी हो, बोले कौशिकी माता की। उनके निकलने से भगवती पार्वती कृष्णा हो गई, उनका नाम कालिका हो गया। बोलो कालिका माता की। अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके भगवती विराजमान हैं। चंड मुंड जो शुंभ निशुंभ के सेवक हैं, उन्होंने देखा, अरे बोले महाराज इतनी सुंदर स्त्री तो त्रिभुवन में हमने देखी नहीं, और आकर शुंभ निशुंभ से वर्णन किया और बड़ा विस्तृत वर्णन है। तुम ऐरावत हाथी छीन लाए, उच्च श्रवा घोड़ा छीन लाए, ये छीन लाए, वो छीन लाए, क्या कमी है तुम्हारे पास? बस एक ही कमी है, जिस स्त्री का हम दर्शन करके वैसी स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। वो और आ जाए फिर तो तुम दिखाई पड़ोगे। इसलिए एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहतानि में ते स्त्री रत्न में साथ कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। इस स्त्री रत्न को तुम ग्रहण क्यों नहीं करते हो? तो जाओ, सुग्रीव नाम के दूत को भेजा शुंभ निशुंभ ने कि जाकर के कहो कि वह हमारा वर्ण कर ले। दूत ने आकर के कहा, इस समय तीनों लोकों के स्वामी महाराज शुंभ निशुंभ हैं, उनकी आज्ञा से हम आपके समीप में आए हैं। उन्होंने संपूर्ण अपने शत्रु देवताओं को जीत लिया है, तीनों लोग उनके अधीन हैं, यज्ञ के भागों का भी वही ग्रहण कर रहे हैं और संपूर्ण देवताओं के दिव्य रत्न भी उन्हीं के पास हैं और तुम स्त्री रत्न हो। इसलिए हे देवी तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि हम रत्न भुज हैं, रत्नों का भोग करने वाले हैं। चाहे तो मेरा वर्ण कर लो शुंभ का, और चाहे मेरे अनुज निशुंभ का वर्ण कर लो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इसलिए तुम हमारा वर्ण करके अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी, इसलिए जल्दी मुझे स्वीकार कर लो। भगवती मुस्कुरा करके बोली, कौन भगवती? बोले इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांत स्मिता जगऊ दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत। वो दुर्गा भगवती प्रसन्न होकर के बोली, जिन्होंने सारे संसार को धारण कर रखा है, क्योंकि महीस्वरूपेण यतस्थितासी आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासी। ये धरती भी तो साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप है, आपने धारण कर रखा है। देवी जी ने कहा, भैया तुम तो सत्य कह रहे हो, दूत तुम सत्य कह रहे हो। इस समय तीनों लोकों के स्वामी शुंभ निशुंभ हैं, पर क्या करूं, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली थी। वो प्रतिज्ञा यदि हमने न की होती तो हम तुम्हारे स्वामी शुंभ निशुंभ की बात जरूर मान लेते। बताओ तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, मेरे अहंकार को चूर कर देगा, जो हमारे समान बल वाला होगा, वही हमारा भरता होगा। तो चाहे शुंभ लड़ लें और चाहे निशुंभ लड़ लें, हमको हरा दे में हमसे ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन करें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। दूत ने कहा, रे देवता उनके सामने ठहर नहीं पाते, तुम अबला नारी कैसे ठहरोगी? तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किम पुनः स्त्री त्वमेकी का, अकेली तुम कैसे खड़ी रहोगी? बोले महाराज तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जाओ, कह दो, हमारी प्रतिज्ञा सुना दो।
दूत ने कहा केसा कर्षण निर्धूता गौरवा मां गमिष्यसि। अब आएंगे केस पकड़ के घसीट के ले जाएंगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए कम से कम इज्जत तो रखो अपनी, चलो हमारे संग। बोली नहीं, जैसी उनकी इच्छा हो वो वैसा करें, हमने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। अब तो दूत लौट करके शुंभ निशुंभ के पास आए हैं, हम लोग भगवती का ध्यान करते हैं। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वद्देह लताम दिवाकर्णभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में विराजमान भगवती पद्मा देवी को हम प्रणाम करते हैं, जो नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में मणियों की शोभा से कांति से उनकी देह अत्यंत उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान जिनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट है। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब महाराज जी जैसे ही दैत्यराज को जाकर के वो सुग्रीव नाम के दूत ने बताया, अब तो भयंकर क्रोध किया शुंभ निशुंभ ने। धूम्रलोचन नामक अपने सेनापति को भेजा, कहा जाओ केस पकड़कर घसीट के ले आओ, और कोई उसकी सहायता में हो यक्ष गंधर्व देवता सबको तुम समाप्त करके चले आना। धूम्रलोचन आया, 60,000 असुरों की सेना को लेकर के आया। उसने भी कहा कि चलो हमारे संग। ये तो सबका संहार करने के लिए संहारकारिणी शक्ति बनकर बैठी है। सबसे एक ही बात कहती है, हमसे लड़ लो, हरा दो तो ले चलो। इनको भला कौन हरावे? अरे बोले दैत्येश्वर ने आपको भेजा है, वो आप लेने आए हैं तो ले जाओ। आप लेने आए हैं तो ले जाओ, हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करके ले जाओ, हम आपका क्या बिगाड़ सकती है। जैसे ही उसने देवी जी के ऊपर आक्रमण किया, हुंकारेणैव तम भस्मो सा चकारांबिका तथा, एक हूं का उच्चारण किया और धूम्रलोचन 60,000 असुरों के सहित तत्काल भस्म हो गया। और महाराज जी भगवान भगवती के वाहन सिंह ने बचे खुचे असुरों को परास्त कर सबको मार डाला। धूम्रलोचन समाप्त हो गया। शुंभ बहुत क्रोध में कोट कांपने लगे। चंड मुंड को कहा, हे चंड हे मुंड, जाओ तुम युद्ध करके और उनको घसीटते हुए यहां ले आओ। अब तो महाराज चंड मुंड चले हैं। भगवती का हम सब फिर ध्यान करते हैं। ओम ध्यायेयम रत्न पीठे शुक कल पठतीम पठितम शण्वतीम श्यामलांगीम न्यस्तई कांघ्रिम सरोजे शशि शकल धराम बल्लकीम वादयंतीम काल्लाराबद्धमालाम नीमत विलसत चोलिकाम रक्तवस्त्राम मातंगीम शंखपात्राम मधुर मधुमदाम चित्रकोद्भासी भालाम। मातंगी भगवती का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं, तोते के मधुर शब्द को सुन रही हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण का है, एक चरण कमल पर रखे हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, कल्लहार पुष्पों की माला है और वीणा अपने अंक में पधरा करके बजा रही हैं। ऐसी सुंदर चोली धारण किए हुए हैं, लाल रंग की साड़ी धारण किए हुए हैं। शंखमय पात्र में सुंदर मधु विराजमान है और मधु का पान कर रही हैं। ललाट में बेंदी की बड़ी शोभा हो रही है। बोलो मातंगी माता की। वहां सिंह पर विराजमान भगवती का दर्शन चंड मुंड ने किया। भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया। और महाराज जी वो भयंकर युद्ध का जब आरंभ हुआ तो उसी समय ततः कोपम चकारो चैरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्यावदनम मसीवर्णम भूतदा। उसमें क्रोध के कारण भगवती का गौरमुख दम श्याम हो गया और भौहें कुटिल हो गईं। और उसी समय भयंकर अट्टहास करती हुई काली जी प्रकट हो गईं।
बोलो काली माता की। विचित्र खट्वांग धरा नरमाला भूषण, नरमुंडों की माला पड़ी हुई है, खट्वांग आभूषण है, और द्वीप चर्म परिधाना, गज चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं, अति भैरव नाद करने वाली हैं, लप लपाती हुई उनकी जिह्वा है, लाल लाल नेत्र हैं। वो महाराज भक्षण कर लेगी दुष्ट असुरों का। कैसे? कहते पार्ष्णिक ग्राहं कुशग्राह्योद घंटा समन्वितान समादायिक हस्तेन मुसे चक्षेप वारणान। जैसे श्याम भोगी चना ऐसे फांकते हैं ना लोग, ऐसे मूंगफली फांकते हैं, चना फांकते हैं, चना चवेनी, ऐसे ही इतनी विकराल हैं कालिका देवी। वो ऐसे हाथ घुसाती हैं, हाथी घोड़ा सेना ऐसे अपने मुंह में झोंक लेती हैं, फिर बड़ी भयंकर उनको चबाने चरवण करने लग जाती हैं। किसी के केस पकड़ के खींच दिया, किसी को घुटनों से, किसी को दृष्टि से, सबको समाप्त कर दिया। और अब तो महाराज चंड मुंड ये दोनों युद्ध करते हुए दौड़े, भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। और उस समय काली ने अथ मुंडोप्यधावत काम, खड्ग से चंड का मस्तक काट लिया है। मुंड आया है, चंड को समाप्त हुआ देखकर मुंड आया है, मुंड का मस्तक भी भद्रकाली ने काट दिया और चंड मुंड का मस्तक हाथ में लेकर के भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवती ने नामकरण भी कर दिया। बोले तुम चंड मुंड का मस्तक लेकर के यहाँ आई हो, इसलिए यस्मात् चंडम चमुंडं च गृहीत्वा तम कागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। आज के बाद तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। बोलो श्री चामुंडा माता की जय। अब रक्त बीज का वध है, बड़ा सुंदर ध्यान है। भगवती सिद्धिदात्री माता का ध्यान है। ओम अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धृतपाशांकुशबाण चापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व आदि सिद्धियां ही किरणों के रूप में प्रकट हो रही हैं। श्रीअंग का वर्ण लाल है, नेत्रों में करुणा का समुद्र हिलोरे ले रहा है, पास अंकुश बाण धनुष जिनके शोभा दे रहे हैं। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब तो महाराज चंड मुंड और सब सेना के समाप्त होते ही शुंभ क्रोध पूर्वक दौड़ करके आया। तो महाराज जी इतनी बड़ी सेना, बहुत बड़ी सेना। वह बोला आज उदायुध नाम के जो दैत्य सेनापति हैं, वो 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करें। जो कंबु नाम वाले दैत्य हैं, वे 84 सेनापतियों के सहित सेना लेकर के प्रस्थान करें। कुलक नाम के जो वीर हैं धूम्र कुल के, वो 50 करोड़ सेना को लेकर के उपस्थित हैं। महाराज जी कालक, दौहृद, मौर्य, कालकेय, इन सब का अलग अलग नाम दिया है, कोई संख्या नहीं है। असंख्य असुर छा गए हैं त्रिभुवन में। और उस समय देवताओं की जितनी शक्तियां हैं, वे सब शक्तियां भगवती के श्रीअंग से प्रकट होने लग गई हैं। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र, सब शक्तियां एक एक करके प्रकट होने लग गई। ब्रह्माणी कमंडल लेकर के हंस पर विराजमान होकर के प्रकट भई। महादेव की शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर के प्रकट भई है, चंद्ररेखा से भूषित हैं। कार्तिकेय जी की जो शक्ति है, वो उन्हीं का स्वरूप धारण करके मयूर पर बैठ करके प्रकट हुई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी माता, वो शंख चक्र गदा सारंग धनुष तलवार लिए हुए हैं, वे गरुड़ पर बैठ करके आई। यज्ञ वाराह रूप धारण करके भगवान ने जो लीला की थी, यज्ञ वाराह की शक्ति भूदेवी, वो भी वाराही देवी के रूप में उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति नारसिंही देवी के रूप में प्रकट हुई। महाराज जी नारसिंही देवी इतनी बड़ी थी कि उनके गर्दन के बालों से
ऊपर के लोग सब टकरा रहे थे, नक्षत्र मंडल इधर उधर बिखर रहे थे, और इंद्र की शक्ति वज्र लेकर के ऐरावत हाथी पर बैठ करके आई। इस प्रकार से जो जैसे जो देवता का जो स्वरूप है उसी शक्ति से युद्ध होने लग गया। भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय भगवती ने भगवान शिव से कहा कि हे शिव जी, आप जाओ शुम्भ ऋषभ के पास दूत बन करके जाओ और उनसे कहो कि इनके अतिरिक्त जो दैत्य लड़ने के लिए उन सबको भी या तो लड़ने मरने के लिए भेज दो, और नहीं तो यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में चले जाओ, कह दो सबको। भगवान शिव को दूत बना करके भेजा। तब से भगवती का एक नाम और हो गया, शिवदूती। बोलो शिवदूती माता की। ये कात्यायनी माता ही शिवदूती माता हैं। अब तो भयंकर युद्ध होने लग गया। ब्रह्माणी, रुद्राणी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, जितनी शक्तियां हैं सब असुरों का कदन करने लगी। और थोड़ी ही देर में महाराज जी बहुत बड़ी सेना का संहार हो गया। उसी समय रक्तबीज आ गया। ये रक्तबीज महाराज एक बूंद इसकी धरती पर गिर जाए तो उसी के समान असुर पैदा हो जाते थे। अब फिर महाराज वो मरे तो उसके भी शरीर से रक्त की बूंद गिरे तो उससे भी असुर पैदा हो। सारा त्रिभुवन रक्त बीजों से व्याप्त हो गया। इस समय भी पूरी दुनिया में रक्त बीज बहुत बड़े हुए। पूरी दुनिया में अशांति हो रही है उन रक्त बीजों के कारण। अब फिर भगवती चंडिका भद्रकाली को विस्तीर्णम बदनम कुरु करके उनको सफाचिट करना पड़ेगा। कोई सुरक्षित नहीं पूरी दुनिया में। ये रक्तबीज और कोई दूसरा नहीं है। ये आतंकवाद उग्रवाद ही रक्तबीज है। इस रक्तबीज को समाप्त करना पड़ेगा। महाराज उवाच कालीम चामुंडे विस्तीर्णम बदनं कुरु, तुम अपने मुख को विस्तृत करो। और महाराज जैसे ही ये मुखे तांस चखादात चामुंडा पपौ तस्य सुनितम, चामुंडा ने सब भक्षण कर लिया, उसके रक्त का पान कर लिया और इस प्रकार से रक्त बीज मारा गया। बोलो भगवती जगदम्बा माता की जय। रक्त बीज का वध हो गया। अब तो देवी के गण उन्मत्त होकर के नृत्य करने लग गए। अब निशुंभ का वध होने वाला है। निशुंभ के वध के बाद शुंभ का वध होगा। ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशौ च वरदाम निज बाहुदंडई बिभ्राण मिंदु शकलाभरणम त्रिनेत्र मरधाम्बिकेश मनिशंब पुराश्रयामि। इसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है, उसको हम प्रणाम करते हैं। राजा कह रहे हैं महाराज आपने बहुत सुंदर देवी का महात्म्य सुनाया। आप निशुंभ और शुंभ ने फिर क्या किया मैं सुनना चाहता हूँ। बोले निशुंभ शुंभ आए, भयंकर युद्ध करने लग गए देवी जी के साथ और एक एक करके देवी जी उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करती चली जाती हैं। देवी जी के घंटा के नाद से उनके धनुष की टंकार से दैत्य मोहित हो जाते हैं। शुंभ ने एक उग्र शक्ति भगवती के ऊपर छोड़ी। उस समय आकाश से उल्कापात हुआ और वो शक्ति समाप्त हो गई। उस समय सिंहनाद से तीनों लोग कंपित हो गए और उसी समय भगवती ने शुंभ मुक्तांशरान देवी शुंभ तत्प्रहितांशरान तथा चिच्छेद सुश्री सत्सूत शस्त्रता एक एक बाण के हजारों सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चंडिका ने क्रुद्ध होकर के त्रिशूल से उसकी वक्षस्थल का भेदन किया और वो महाराज समाप्त हो गया। फिर भयंकर युद्ध हुआ और एक एक करके निशुंभ के बाणों को भी भस्मसात कर दिया।
शूल लेकर के निशुंभ आया। हृदय विव्याध शूलेन बेगा विद्धेन चंडिका, वेग पूर्वक निशुंभ की छाती को बेध डाला और बेधते ही उसके शरीर से एक दूसरा पुरुष निकल पड़ा, उसको भी समाप्त कर दिया। सिंह ने शरीर को खा लिया और फिर जितनी शक्तियां हैं सबने अपनी अपनी शक्ति से असुरों का कदन कर लिया। और महाराज जी इसके बाद श्री मार्कंडेय जी महाराज ने ग्रंथ का उपसंहार किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मार्कंडेय पुराण के श्रवण करने की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ब्राह्मम पाद्मम वैच ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवंच शैवं भागवतं तथा तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्। ये 7वां पुराण है। आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतं 10मं ब्रह्म वैवर्तं नृसिंहैकादशं तथा वाराहं 12 प्रोक्तं स्कान्दमत्रत्रयोदशं 14 वामनकं कौर्मं 15 तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्मांडं च ततः परम् 18 पुराणानि नामधेयानि यः पठेत्। ये 18 पुराणों की सूची कही गई। जो इन 18 पुराणों का नाम लेता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये 4 प्रश्नों से मार्कंडेय पुराण का आरंभ हुआ है। इसको जो श्रवण करता है उसके करोड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं। तानि सर्वाणि नश्यन्ति लूतम तूलम वाताहतम यथा पुष्कर स्नानजम पुण्यम श्रवणा। पुष्कर स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं नास्तिक को मार्कंडेय पुराण की कथा नहीं सुनाना, जिसका धर्म और ईश्वर में परलोक पुनर्जन्म में विश्वास न हो। जो गौ और ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाला हो उसको मत सुनाना। गुरु से द्वेष करने वाला उसको तो कभी भी मत सुनाना। जो व्रत भंग करे उसे मत सुनाना। माता पिता का अपमान करने वाले को भी मत सुनाना। सोने की चोरी करे उसको भी मत सुनाना। कहते हैं जो इस दिव्य पुराण को अनधिकारी को लोभ पूर्वक दे देगा वो भी नरक चला जाएगा। इसलिए अनधिकारी को नहीं देना, अधिकारी को देना। ऐसा यह दिव्य पुराण भगवत कृपा से परिपूर्ण हुआ। भगवती के चरणों में ये पुराण पुष्प को समर्पित करके हम अपनी वाणी को भगवती के चरणों में विराम देते हैं। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः। अब हम लोग देवी के क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का बस 5 मिनट और लगेगा, इसका पाठ और कर लेते हैं। बस सोई आनंद हो जाएगा। फिर जाने अनजाने जो भूल चूक बनी है वो सब क्षमा हो जाएगी। बहुत कृपा की सभी महापुरुषों ने इतनी देर विराजमान होकर धैर्य पूर्वक। और हम तो सोचते थे कि माताजी की सब उत्सव में हाजिरी और माताजी के दरबार में हाजिरी नहीं हो रही है। लेकिन अच्छा हुआ, भले ही 2 दिन 3 दिन के लिए माताजी पधारी, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमान् न चावानं ज्ञानं
तदपि च न जाने, स्तुति कथा न जाने, मुद्रास्ते तदपि च न जाने, बिलपनं परं जाने, माता त्वदनुशरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसपरा, विधेया दत्वा तव चरणयोजा, द्युतिरभु तदेतत् क्षन्तव्यं, जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा, सन्ति सरला परं तेषां मध्ये, विरलतरलो हम तव सुता, मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो, भव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा, न रचिता न वा दत्तं, देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं, यत्र पुरसे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया, मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते, तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा न भविता, निरालम्बो लम्बोदर जननीकं यामि शरणं, स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको, त्वमगिरा निरातङ्को रङ्को, विहरति चिरं कोटिकनकै, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे, फलमिदं जनाः को जानीते, जननी जपनीयं जपविदौ, चिताभस्मालेपो करलमशनं, दिक्पटधरो जटाधारी, कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति अपारी, भूतेषु भजति जगदीश, तपदवी भवा
जाने पाणी ग्रहण परिपाति फलमिदं न मोक्षस्या भव विभव बीजन में न विज्ञान इच्छा शशि मुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपता नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्ष चिंतन परम न कृतं किं रुक्ष चिंतन परैर्न कृतं वचोवि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसि नैतश्छटत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।